जाने माने पत्रकार हैं और आरएलडी पर बहुत खास नज़र भी रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, आपका शुक्रिया। मायावती कितनी बार कह चुकी हैं, मैं कई बार बड़ी हैरानी कि वो बेचारी और क्या करें, मना करने के लिए हर तरह से मना कर चुकी हैं, लेकिन ये लोग पिसान आटा लेके सत्तू लेके उनका घर घेरे हैं कि नहीं गठबंधन करो। अब देखिए 24 घंटे में स्टेटमेंट सबके बदल गए। ये क्या चाहते हैं ये लोग? अगर मायावती नहीं आती हैं तो ये क्या करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस कहीं न कहीं इस विश्वास में आ चुकी है और कहीं न कहीं इंटरनल कांग्रेस की बात मायावती जी से हो चुकी है, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस में पांडे जी का बयान आया था। और कांग्रेस को एहसास है कि अखिलेश जी उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीट बंटवारे में और बाकी चीज़ों में जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उनके साथ किया था उसका बदला कहीं न कहीं ले सकते हैं, इसका संशय कांग्रेस को है। और पांडे जी का जो बयान है वो हवा में नहीं आ गया है, वो एक दिलाया गया हुआ बयान है और एक ये सियासी रणनीति के तहत ये बयान दिलाया गया है। एक बात तो ये है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जितना एग्रेसिव होकर मायावती जी ने ट्विटर पे दे ट्वीट किया था, वो एकाएक बैठ गई हैं। जैसे कि इजराइल ने जो है मिसाइलें चला दी और उसके बाद उधर से कुछ जवाब आ ही नहीं रहा है, वो भी चुप बैठे हैं, दोनों तरफ से चुप बैठे हैं। एकाएक जब जवाब आता है समाजवादी की तरफ से तो वो सरेंडर दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं एहसास समाजवादी पार्टी को भी हो गया है कि हम शायद इस महागठबंधन से मायावती को बाहर करने के चक्कर में थे और हम खुद ही बाहर हो गए हैं। यहाँ पे मैं सतीश जी की एक बात से सहमत हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करता है तो वो केवल उत्तर प्रदेश का गठबंधन होगा, और मायावती के साथ करता है तो वो अन्य दलों में भी फायदा दिला सकता है। ये सोच विचार कांग्रेस में हुआ है और कांग्रेस क्या इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में माइनस अखिलेश यादव जी के साथ लड़ पाने की स्थिति में है? जाना तो सपा के झंडे के नीचे ही पड़ेगा। देखिए, महागठबंधन और कांग्रेस के लोगों की कोशिश ये है कि मायावती जी भी आए और अखिलेश जी भी आए, लेकिन अगर अंतिम स्थिति ये बन जाए कि दोनों साथ नहीं आ रहे हैं तो वहां पे बलि का बकरा अखिलेश जी को बनाया जा सकता है। एक बात ये है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे आपने आरएलडी की बात करी है तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अग्रवाल जी को कि अग्रवाल जी के जो राष्ट्रीय नेता हैं जयंत चौधरी जी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया रणनीतिक फैसला 2 दिन पहले किया है और बहुत अच्छी रणनीति उनकी हमें पहली बार दिखाई दी है कि उन्होंने जो एक मुजफ्फरनगर की सीट के प्रबल दावेदार इनके थे उनको काफी हद तक कंफर्टेबल कर दिया है। राकेश टिकैत का और उनका जो एक फैसला हुआ है, जो उनके फादर का मर्डर हो गया था योगराज जी के, 20 साल से मुकदमा चल रहा था, उसका कहीं ना कहीं पंचायती फैसला आया है। फैसला पंचायत में हो लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं टिकैत और योगराज फैमिली के बीच दोस्ती हो गई। हालांकि आपने इसका मुजफ्फरनगर सीट पे क्या फर्क पड़ेगा? इसका फायदा ये है क्योंकि वहां के खाप जो है बालियान चौधरी, उसके नरेश टिकैत हैं और कहीं न कहीं जो संजीव बालियान है वो भी बालियान है, और वहां से प्रबल दावेदार थे समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक। तो अब वहां पे समाजवादी पार्टी इतना तगड़ा दावा नहीं ठोक सकती है जितना आरएलडी ठोकेगी। तो मुझे लगभग ये फाइनल हो गया कि गठबंधन की मुजफ्फरनगर तो पहले भी लड़े हैं, लास्ट टाइम अजीत सिंह जी लड़े थे वहां से चुनाव, पहले उसमें आरएलडी को दे देंगे, पर इनके पास तो कोई अजीत सिंह जैसे स्टेचर का कैंडिडेट है नहीं वहां पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो अभी योगराज आए हैं वो उसको पूरा करते हैं, उस सीट को, वो एक अच्छे दावेदार वहां सिद्ध हो सकते हैं। जी, यहां सीट शेयरिंग तक तो हुई नहीं, आप टिकट बांटे दे रहे हो। नहीं, वो अगर कांग्रेस के साथ, समाजवादी के साथ या बसपा के साथ, किसी के साथ भी गठबंधन आरएलडी का होगा तो मुजफ्फरनगर पे आरएलडी लगेगी, ये पक्की बात है जी। तो अगर नहीं, लेकिन एक बात मुझे आप ये बताओ कि क्या ये समाजवादी पार्टी को कंट्रोल करने के लिए बीएसपी वाली बात कांग्रेस जानबूझकर आगे बढ़ा रही है, जबकि सबको पता है कि मायावती के साथ अभी कोई सीरियस डिस्कशन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मायावती इतना वक्त लेती नहीं है निर्णय करने में। नहीं, देखिए, ये जो पीछे आपने कई सारे दिनों में देखा है, एकाएक कांग्रेस की तरफ से बयान आया है और फिर मायावती जी ने एकाएक इतना तेज हमला समाजवादी पे किया है, तो ये कहीं ना कहीं जताता है कि दोनों पार्टियों के नेताओं की बात
आपस में हुई है और कहीं ना कहीं मायावती की तरफ से इस तरह की कोई सहमति बनी है, तभी कांग्रेस की तरफ से बयान शुक्रिया आपका केपी मलिक साहब। प्रक्रिया चल रही है, जी। मेरा ये मानना है, क्योंकि आपका दिल्ली के हमारे जी। सूत्र भी बताते हैं कि इस तरह की चर्चा जरूर कुछ दिनों से चल रही है। बड़े खतरनाक हो रहे हैं आजकल दिल्ली वाले।